प्यारे बच्चों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे पीछे घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पिछले वीडियो में इनके सूत्र बताए थे आपको और अब इसके कुछ क्वेश्चन हम हल करेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखें। ये टॉपिक कक्षा 8, 9 और 10 के लिए है। 8वीं, 9वीं और 10वीं तीनों क्लासों में ये टॉपिक लगता है, इसलिए तीनों ही क्लासों के बच्चे ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को समझें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रश्नावली है। (16.1) कक्षा 10 में एक घनाभ 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 1 है घनाभ 12 सेमी लंबा, 8 सेमी चौड़ा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। नौ सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमें बताना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। तो देखें, घनाभ आपको मैंने बताया था कि 6 आयताकार फलक जुड़ करके जब किसी आकृति का निर्माण करते हैं तो वो आकृति घनाभ कहलाती है। इस प्रकार से 6 आयताकार फलक जुड़ करके जब किसी आकृति का निर्माण करें तो वो आकृति घनाभ कहलाती है। तो लंबाई दे दी यहाँ पर 12 सेमी। ये होती है घनाभ की लंबाई, ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई, ये 12 सेमी है। और चौड़ाई दे दी 9 सेमी। ऊंचाई है 5 सेमी। तो ये ऊंचाई है, ये 5 सेमी है, ये चौड़ाई है, ये 9 सेमी है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन तभी सीखे जाएंगे जब सूत्र आएंगे। जिस बच्चे ने सूत्र याद कर लिए उसको क्वेश्चन फटाफट आएंगे। सूत्र याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन देखकर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सूत्र है इसका 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र है। अब इसमें मान रखने हैं। 2 गुणा लंबाई है 12, चौड़ाई है 9, तो 12 गुणा 9, आगे प्लस, फिर चौड़ाई है 9 और ऊंचाई है 5, फिर प्लस, ऊंचाई है 5 और लंबाई है 12। अब तो गुणा ही करने हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणा के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले गुणा हल किए जाते हैं, उसके बाद जोड़ हल होते हैं। तो देखिए पहले गुणा के क्वेश्चन हल करेंगे। 12 को 9 से गुणा करें तो 12 में 108,
प्लस 9 को 5 से गुणा करें 9 5 45 प्लस 12 को 5 से गुणा करें तो 12 5 60 2। अब इनका जोड़ कर दें 40 और 60 100 105 तो ये हो गए, 108 ये हैं तो 213 इनका जोड़ आ गया 213। 213 को गुणा कर दें 2 से तो 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है और आयतन हमेशा क्यूब में आता है। तो क्षेत्रफल और आयतन के आगे जब इकाई लगाएं तो ध्यान रखें, अगर आयतन निकालना होगा तो क्यूब लगती है, यहाँ पर पावर 3 लगती है, और क्षेत्रफल निकालना हो तो स्क्वायर लगती है। जैसे यहाँ सेमी स्क्वायर लगाया है मैंने, क्योंकि ये मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। अब देखें घनाभ का आयतन। तो लंबाई दे ही रखी है 12 सेमी, चौड़ाई दे रखी है 9 सेमी, ऊंचाई दे रखी है 5 सेमी। अब देखिए घनाभ के आयतन का सूत्र लगेगा। घनाभ का आयतन, आयतन के लिए देखें, ये क्षेत्रफल तो हमने निकाल दिया, अब आयतन निकाल रहे हैं। तो आयतन के लिए आयतन का सूत्र होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है 12, फिर चौड़ाई है 9 और ऊंचाई है 5। तो 12 को 9 से गुणा करें तो 12 निमा 108 गुणा 5, 5 8 40 और 5 1 5, 540 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा आयतन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। दूसरा क्वेश्चन है तीन घनों की भुजाएं क्रम से 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी हैं। 3 घनों की भुजाएं क्रम से 9 सेमी, 8 सेमी, 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी हैं। 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। अब तीनों घनों को मिलाकर के एक बड़ा घन बनाया गया है और उस बड़े घन की कोर ज्ञात करनी है अपने को। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। नए घन की भुजा ज्ञात करो। जैसे मान लेते हैं कि मिट्टी के छोटे छोटे हमारे पास 3 घन हैं, चौरस डिब्बे हैं मिट्टी के। अब उन मिट्टी को सबको एक साथ इकट्ठा करके एक बड़ा मिट्टी का डिब्बा बनाया गया है और फिर उस डिब्बे की आपसे भुजा पूछी गई है। तो उसके लिए देखिए तीनों घनों के अंदर जो धातु लगी है उस धातु को मिलाना पड़ेगा। मिलाने के लिए इनका जोड़ करना है। मतलब गणित में 2 या 3 आकृतियाँ जब एक साथ मिलाई जाती हैं तो उनका जोड़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी तीनों के आयतनों का जोड़ करेंगे हम। तो देखिए
नए घन का आयतन बराबर तीनों घनों के आयतनों का योग। तीनों घनों के आयतनों का योग। यानी तीनों घनों के आयतनों को जोड़ करके बड़े वाले घन के आयतन के बराबर बताया है इसने, कि तीनों घनों को पिघला करके और उनको मिला करके फिर एक बड़ा घन बनाना है। तो यहाँ पर घन का आयतन कोई भी हो, भुजा की क्यूब सूत्र होता है घन के आयतन का। अगर हम भुजा को ए माने, भुजा को क्या मान लें, ए मान लें, तो ये तो नया घन है, ये तो बड़ा बनेगा, इसलिए इसके भुजा को तो मैं बड़ा ए मानता हूँ और इसके आयतन का सूत्र हो जाएगा बड़ी ए की क्यूब बराबर। यहाँ पर पहला घन जो है उसके आयतन को A1 की क्यूब लिख देंगे, क्योंकि उसकी भुजा को A1 लिख देंगे। दूसरा जो घन है उसकी भुजा है उसको A2 लिख देंगे, उसका आयतन हो जाएगा A2 की क्यूब। और तीसरा जो घन है उसकी भुजा को A3 लिख देंगे और उसकी क्यूब। क्योंकि तीनों ही घनों का आयतन का जोड़ करना है, तो ये पहले घन का आयतन हो गया भुजा की क्यूब। पहले घन की भुजा A1 है तो A1 की क्यूब। दूसरे घन की भुजा को मैंने A2 माना है तो ये हो जाएगा A2 की क्यूब। और तीसरे घन की भुजा को A3 माना है मैंने, ये हो जाएगा A3 की क्यूब। अब इसमें नाप लिखेंगे। इसकी नाप तो दी हुई नहीं है, हमें पूछा गया है इसकी नाप के बारे में। पहले घन की भुजा जो A1 है उसकी माप दे रखी है इसने 8, दूसरी जो A2 है उसकी दे रखी है 6, और तीसरी जो A1 है उसकी दे रखी है A3 है, उसकी दे रखी है 1। तो A1 की जगह तो 8 आ जाएगा, ये तो हो गई 8 की क्यूब। A2 की जगह 6 आ जाएगा, ये हो जाएगी 6 की क्यूब। और A3 की जगह 1 आ जाएगा, ये हो जाएगी 1 की क्यूब। ये 8 की क्यूब करेंगे तो 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64 हो जाएगा। 64 को फिर 8 से गुणा कर देंगे, 512 आ जाएगी 8 की क्यूब। फिर आगे है 6 की क्यूब, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 को 6 से गुणा करें 36 आ जाएगा। और फिर 36 को 6 से गुणा करें तो 216 आ जाएगा। और 1 की क्यूब 1 ही होती है, 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 ही होगा। सबको जोड़ दें, 5 और 2 729 आ जाएगा, 1 की क्यूब बराबर। अब देखिए जैसे ही इधर से क्यूब बटेगी इधर से घनमूल निकालना पड़ेगा। इस साइड से जब स्क्वायर हटती है तो बराबर के आगे वाली संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है। इस संख्या से जब क्यूब हटाएंगे तो यहाँ से हमें घनमूल निकालना पड़ेगा। तो A बराबर 729 का घनमूल निकालें, या 729 9 की क्यूब होती है, यानी 9 गुणा 9 करें तो 729 आता है। तो 729 है वो 9 की क्यूब होता है। A की क्यूब का मान 9 की क्यूब है इधर। अब क्यूब दोनों साइड में है, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगी। A बराबर 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो जो इस प्रकार से जो घन बनेगा उसकी भुजा जो A मानी है आपने, उसका मान 9 सेमी आया है। तो नए घन की जो भुजा आएगी वो 9 सेमी आ जाएगी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, एक संदूक की माप दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक संदूक की माप 50 सेमी गुणा में 36 सेमी गुणा में 25 सेमी है। एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर गुणा में 25 सेंटीमीटर हैं।
इस संदूक का कवर बनाना है अपने को। संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी ये बताना है। संदूक तो सबने देखा ही है, घरों में होते ही हैं। संदूक के चारों ओर कवर सीमना है, उस कवर में कपड़ा कितना लगेगा ये बताना है कि कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। संदूक की माप हमें दे रखी है। तो कभी भी घन हो घनाभ हो, उसकी दीवारों को कभी कवर करना होगा तो उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। इस क्वेश्चन में तो फिर भी दिया है कि कितना वर्ग सेमी कपड़ा लगेगा, तो वर्ग सेमी जहाँ भी दिया जाए वहाँ क्षेत्रफल निकलता है, और घन सेमी जहाँ भी दिया जाए वहाँ पर आयतन निकलता है। तो यहाँ पर पूछा है हमें कि संदूक का कवर बनाने के लिए, संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी, कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। अब कई बार ये वर्ग सेमी नहीं दे करके सीधा ही पूछ लिया जाता है कि कितने कपड़े की आवश्यकता होगी या कितना कपड़ा लगेगा। अब वर्ग सेमी आते ही तो हमें पता चल जाएगा कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन सीधा ही कपड़े का दे दिया जाए तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता कि इसका क्षेत्रफल निकलेगा या आयतन निकलेगा। तो जब भी कभी किसी घन या घनाभ की या बेलन की चारों ओर की जो नाप है, दीवारें हैं, उनको कवर किया जाएगा तब तो क्षेत्रफल निकलता है। चाहे वो रंग से कवर करें, चाहे वो कपड़े से कवर करें, चाहे वो अन्य किसी चीज़ से कवर करें, तब तो क्षेत्रफल निकलता है। और यदि उनके अंदर कोई वस्तु भरनी हो तो उसका आयतन निकाला जाता है। जैसे पानी भरना हो, हवा की मात्रा ज्ञात करनी हो, या फिर कोई डीजल तेल वगैरह डालना हो जैसे किसी ड्रम में, बेलनाकार में, और तब आयतन निकलता है। तो आयतन किसी वस्तु की क्षमता होती है और क्षेत्रफल उसके द्वारा घेरा गया स्थान होता है। तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो संदूक का क्षेत्रफल बराबर संदूक का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए देखिए, संदूक ये तो पता ही है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होंगी। तो घनाभ के आकार का संदूक है तो घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब इसके अंदर नाप लिखेंगे। लंबाई है 50, चौड़ाई है 36, चौड़ाई है 36, ऊंचाई है 25, ऊंचाई है 25, लंबाई है 50। अब इनका गुणा कर देंगे, कपड़ा पता चल जाएगा कितने वर्ग सेमी लगेगा। तो गुणा करें, 5 छिके 30 की 0 असल 3, 5 तिये 15 3 18, 1 0 ये लग जाएगी, प्लस 25 छिके 150 की 0 असल लगी 15, 25 तिये 75, 75 और 15 90, प्लस 25 5 125 और 0। अब इनका जोड़ हो जाएगा 2700, तो ये हो गए 1800, 900 2700, 2700 और 1200 3900, तो 3950 आ गया ये। इसका 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 की 0, असल लगी 1, 9 दूनी 18 और 1 असल 19, असल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी इस संदूक का कवर बनाने के लिए। तो इस प्रकार का संदूक यदि हमारे पास है और उसका हमें कवर बनाना है तो 7900 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी का है। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये क्षेत्रफल दिया है कि घन के अंदर 6 पृष्ठ होते हैं, हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 6 वर्ग हैं। घन जो है वो 6 वर्गों से जुड़ करके बनता है। 6 वर्गों में से प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पूरे घन का क्षेत्रफल हो गया फिर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आगे पूछ रहा है कि यदि आधार के समांतर घन को काटकर घनाभ बनाया जाए या 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो इस प्रकार बने प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो प्रश्न को यहाँ से समझना है कि ये जो प्रत्येक भाग इसने लिखा है या प्रत्येक पृष्ठ लिखा है, ये प्रत्येक पृष्ठ इस प्रकार से वर्ग के आकार का होता है। जैसे ये पृष्ठ है, ये तो घनाभ है, इसलिए ये आयत के आकार का पृष्ठ है। अगर यही घन होता तो ये वर्ग के आकार का पृष्ठ होता। इसका क्षेत्रफल दिया है, पूरे का नहीं दिया, पूरी बुक का नहीं दिया, इधर से इधर से इधर से पूरी बुक का क्षेत्रफल नहीं दिया है, एक पृष्ठ का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो फिर एक पृष्ठ तो घन का वर्ग के आकार का होता है, इसका मतलब ये 100 जो दिया है ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, इसलिए इसको वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर लिखेंगे हम। तो लिखेंगे चूंकि घन का प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग होता है, और हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो फिर भुजा स्क्वायर का मान दिया गया है हमें 100, तो भुजा स्क्वायर बराबर 100 जो है वो 10 की स्क्वायर होता है। इस साइड में भुजा स्क्वायर है तो 100 को लिखें अगर स्क्वायर के रूप में तो 10 की स्क्वायर लिख सकते हैं हम, क्योंकि 10 गुणा 10 100 ही होता है। अब दोनों साइड में स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गई, इस वर्ग की भुजा आ गई 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो घन की भुजा भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। जैसे ये कोई आकृति है वर्गाकार हो, इसकी वर्ग की भुजा अगर 10 है तो फिर इस पूरे की भुजा भी कोई सी लेंगे हम 10 ही तो होगी, क्योंकि ऐसे ही ऐसे वर्ग इसमें 6 जुड़े हुए हैं। जितनी भुजा इसकी वर्ग की है उतनी ही उस घन की भी होगी। तो घन की भुजा भी 10 हो गई। अब ये कह रहा है कि आधार के समांतर इसको काटना है, तो ये आधार है, इसके समांतर काटेंगे तो ऐसे काटेंगे, ऐसे काट दें अगर इसको चारों ओर से, तो इसकी जो ऊंचाई है वो तो 10 की आधी हो जाएगी। जब बीच में से काटेंगे ऊंचाई तो हो जाएगी आधी, 10 की 5 हो जाएगी। जैसे यहाँ से मैं काट दूँ इसको तो जो ऊंचाई है वो तो 5 हो जाएगी। लंबाई जो है इसकी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लंबाई इतनी रहेगी 10 की 10 ही, और चौड़ाई भी इसकी अगर 10 है तो 10 ही रहेगी। तो कहने का मतलब जब हमें आधार के समांतर इसको काटेंगे घन को, आधार के समांतर जब काट कर घन को 2 भागों में बांटेंगे हम,
तो इसकी ऊंचाई जो होगी वो तो 10 की आधी हो जाएगी 5, लंबाई और चौड़ाई पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो लिखेंगे आधार के समांतर घन को काटने से प्राप्त नाप या माप, लंबाई तो रहेगी 10 सेंटीमीटर ही, चौड़ाई भी रहेगी 10 सेंटीमीटर ही, लेकिन ऊंचाई जो है वो आधार के समांतर जब इसको यहाँ से काटें बीच में से तो 10 की बजाय ऊंचाई 5 हो जाएगी। तो अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर तो रही नहीं है, क्योंकि ऊंचाई अलग हो गई। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं रहेंगी तो ये घन तो रहेगा नहीं, स्पष्ट बात है ये घनाभ बन जाएगा। तो प्रत्येक टुकड़ा जो है आधार के समांतर काटने पर बीच में से घन की बजाय घनाभ में तब्दील हो जाएगा, और जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा। तो लिखेंगे इस प्रकार बने प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र घनाभ का लग ही जाएगा फिर, क्योंकि ये आकृति घनाभ के आकार की बनेगी। तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब 2 गुणा लंबाई है इसमें 10, तो 10 गुणा 10 हो जाएगी, चौड़ाई 10 है, गुणा में ऊंचाई है 5, तो 10 गुणा 5 हो जाएगा, प्लस ऊंचाई 5 है और लंबाई फिर 10 है। तो लंबाई और चौड़ाई की जगह तो 10-10 आ जाएगा, ऊंचाई 2 जगह वहाँ पर 5-5 आ जाएगा। अब 2 गुणा 10 दाई 100 प्लस 5 दाई 50 प्लस 5 दाई 50, 2 गुणा 100 और 100 ये हो गए 200, और 200 दूनी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। जब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, इस प्रकार का कोई घन है, उसको अगर आधार के समांतर हम बीचों बीच काट देंगे तो काटने पर जो 2 भागों में वो विभाजित होगा, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। बाकी देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसको अच्छी प्रकार से पढ़ें।